स्वागत है आप सभी का आर एस एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हमने जो सीरीज़ चला रखी है जी के जी एस टॉप 25 क्वेश्चंस की, आज की उस सीरीज़ का ये चौथा वीडियो होगा। इस वीडियो में हम जी के जी एस के टॉप 20 क्वेश्चन का संकलन किया गया है और टॉप 20 क्वेश्चन को आपको पढ़ाया जाएगा। आप लोगों से एक निवेदन है कि यदि आपने हमारी चैनल को विजिट किया है तो आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथ ही एक निवेदन और करते हैं कि यदि आपने वीडियो को ओपन किया है तो वीडियो को आप लोग पूरा देखें, क्योंकि हमने प्रयास ये किया है कि उन्हीं टॉप 20 प्रश्नों का संकलन इस वीडियो में किया जाए जो जो पूर्व में किसी न किसी एग्जाम का पार्ट रहे हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, भारत की खोज किसने की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि भारत की खोज किसने की। ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की यदि बात की जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 1498 में यूरोपीय यात्री 1498 ईस्वी में यूरोपीय यात्री वास्को डे गामा भारत जो आया था, वो भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री था जिसने जो है भारत की खोज की थी। बढ़ते हैं आगे की ओर। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। दूसरा प्रश्न, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा, ऑप्शन सी 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, ऑप्शन डी 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की यदि बात की जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर यह रहा, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। प्रश्न नंबर 3 है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1983। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात की जाए तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। विकल्प की बात की जाए तो ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गांधी। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। आचार्य विनोबा भावे को सर्वप्रथम मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, अर्थात भारत में मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे थे। इनको 1958 में सबसे पहले मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। मैग्सेसे पुरस्कार की यदि हम बात करें तो मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। यह पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर यह रहा, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। स्वांग किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। ऑप्शन ए कर्नाटक, बी हरियाणा, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य का यह लोक नृत्य कला है। ऑप्शन बी हरियाणा इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न नंबर 6, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन ए 23, बी 24, सी 25, डी 26। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात की जाए तो भारत में वर्तमान में 25 न्यायालय हैं। भारत में वर्तमान में टोटल हाई कोर्ट की संख्या 25 है। यदि आपसे ये पूछा है कि नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है तो अमरावती हाई कोर्ट भारत का सबसे नवीनतम व 25वां हाई कोर्ट है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। ऑप्शन ए लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत का वित्त मंत्री। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। ए 24 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 25 नवंबर और डी 26 जनवरी।
तो इस प्रश्न के राइट आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न नंबर 9, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लें। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात की जाए तो भारत का संवैधानिक मुखिया ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत का संवैधानिक मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम और सर्वोच्च नागरिक भी होता है। यदि आपसे क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से की जाए कि जो भारत के संविधान का जो रक्षक होता है वो किसको कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। भारतीय संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। यदि इसके शुरुआत की बात की जाए तो 12 मार्च सन 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी जी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से लेकर उसके समुद्री तटीय गांव तक दांडी तक उन्होंने जो है पैदल यात्रा की थी। उस यात्रा को ही दांडी यात्रा के नाम से या सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलनों में से प्रमुख आंदोलन था और यह आंदोलन लगभग 24 दिनों तक चला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी राजस्थान। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो इस प्रश्न के राइट आंसर की यदि बात की जाए तो पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सूरत, बी कोलकाता, सी मैसूर, डी बेंगलुरु। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी या पहली व्यापारिक कारखाना अपना सूरत में स्थापित किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए सूरत। बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न नंबर 13, बुली शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? यहाँ टाइपिंग एरर हो गई है, यहाँ लिखा हुआ है प्रयोग जो कि गलत लिखा हुआ है। तो बुली शब्द का जो प्रयोग होता है वो कौन से खेल में किया जाता है, ये हमारा प्रश्न है। विकल्प देखते हैं। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। तो बुली शब्द का प्रयोग ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी हॉकी में बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन सन 1875 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1897 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1901 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1912 ईस्वी में। तो इस प्रश्न को जो है बेहद इंपॉर्टेंट मार्क करें आप लोग। ये प्रश्न कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की यदि बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना की थी। अब आपने यह तो जान लिया कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ा जा रहा है यहाँ पर कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। आप यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर यह है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ट्राम्बे मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में ही भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1928 में बारदौली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस बारदौली आंदोलन के बाद से ही बारदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न नंबर 17, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी सिनेमा, ऑप्शन सी विज्ञान, ऑप्शन डी चिकित्सा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है ऑस्कर पुरस्कार। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था?
अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? पिछली जो सीरीज है उसमें भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, अकबर। बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न 18 देखते हैं हम लोग, पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन ए 20,000 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन बी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन सी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, ऑप्शन डी 20 हर्ट्ज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, पराश्रव तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1967। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की यदि बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत ही भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि जमींदारी उन्मूलन से संबंधित थी। इसके अलावा भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था उसमें भी कुछ बदलाव किए गए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1951। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की यदि बात की जाए तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए अजमेर। ऑप्शन ए अजमेर इसका राइट आंसर होगा। तो ये रहे हमारे आज के टॉप 20 प्रश्नों का कलेक्शन। ये हमारे टॉप 20 प्रश्नों का कलेक्शन आज का रहा है। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा हमने जो है जीके जीएस की पुरानी 3 सीरीज करवा चुके हैं हम लोग। इसके अलावा आपको यदि पुरानी वीडियो को देखना है तो यहाँ आई बटन पर हम लोग जो है इस वीडियो की लिंक को पिन कर देंगे। आप लोग वहाँ से जाके आई बटन से जाके वीडियो को देख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें और यूपीएससी पेट में आप लोग बड़ी ही मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें। आप लोगों को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।